वेलकम टू असेट मास्टर। अगर आपको भी फाइनेंस का मास्टर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। आज का हमारा टॉपिक है रियल इस्टेट फैक्ट्स और डिसएडवांटेज ऑफ रियल एस्टेट। एडवांटेज भी बहुत होते हैं लेकिन हम जो नहीं पता उसके बारे में आज मैंने पार्ट 1 भी बनाया, वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। रियल इस्टेट ट्रैप और डिसएडवांटेज वीडियो का नाम है। और ये पार्ट 2। सो फर्स्ट पॉइंट, ए हेड स्टार्ट, मतलब स्टॉक मार्केट इज़ नोन बाय पीपल इज़ वेरी लेस, मतलब बहुत कम पता होता है इसके बारे में। बट और पास्ट जनरेशन, हमारे फादर्स के फादर्स, रियल इस्टेट, अबाउट रियल इस्टेट उनके बारे में पता होता था, लेकिन स्टॉक मार्केट में के बारे में नहीं। तो ये भी फैक्ट्स है। एंड बाइड ऑल्सो, मतलब बाइंग भी करते थे हमारे फादर के फादर और फादर्स भी, ठीक है। ऑल्सो बाइंग हाउस एंड गोल्ड, फेमिलियरिटी वॉज हाई, मतलब गोल्ड, हाउस, ये सब इसकी फेमिलियरिटी ज़्यादा थी और बाइंग करती थी। और हमने भी देखा है तो हमारे दिमाग में भी वही है कि हाँ वो असेट है और वही ज़्यादा रिटर्न देता है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे होते हैं जिससे ज़्यादा रिटर्न्स आता है और ये भी असेट ही है, लेकिन मतलब हम देख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि मतलब क्या डिफरेंस है, ठीक है। According to RBI Household Finance Committee reported 2017, only 5% of Indian saving is invested in financial asset, मतलब स्टॉक, बॉन्ड और वो सब। लेकिन गोल्ड में कितना इन्वेस्ट हुआ, गोल्ड एंड अदर, और इंडियंस ने 77% इन गोल्ड, इन रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया, 11% गोल्ड में और 7% अदर्स में, मतलब सबसे कम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउस प्राइजेस ओनली गोस अप, मीन्स हाउस प्राइस ओनली गोस अप, अदर असेट क्लास लाइक इक्विटी एंड डेब्ट विच कैन हैव ए साइकिल ऑफ 3 to 4 ईयर। 3 to 4 ईयर की साइकिल होती है इक्विटी और इसकी, इसलिए लोगों को पता होता है कि इसमें डेंजर जैसा लगता है बहुत सारे लोगों को। प्राइस मूवमेंट चेंजेस देयर ट्रेंड्स एवरी 3 to 4 years, लेकिन रियल इस्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल इस्टेट रन्स इनटू सुपर साइकिल ऑफ मोर देन 10 years. So most people who made significant profit in the bull cycle of like 2003 to 13 don't have any experience or memory of a downward cycle. As a result, they got in the belief that real estate prices can only goes up, मतलब इसकी रियल इस्टेट की लॉन्ग साइकिल होती है 10 ईयर की। सो लोगों को लगता है कि हाँ ये सिर्फ ऊपर ही जाता है, लेकिन इक्विटी की साइकिल होती है 3 to 4 years, तो वो रिमेंबर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है whoever veteran who saw the real estate crash of the late 1990 know better, मतलब 1990 में जो हुआ था क्रैश, वो बहुत पता होगा जिसको पता है। नेक्स्ट पॉइंट है द असेट मेड ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ मनी ओवर 2003 to 2000, द हाउस प्राइजेस इन मोस्ट लोकेशन वेंट अप टू 5 to 6 टाइम, मतलब 2013 to 2013 में सुपर साइकिल था तो 5-6 टाइम अगर अच्छा लोकेशन है तो ऊपर गया है। लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न versus compounding return, opportunity cost comparison is very important. Opportunity cost comparison is nothing but difference between the asset returns against the returns you would have generated you have invested in the best available alternative, मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन से फील्ड में थी इससे भी बेटर, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपैरिजन कहते हैं। तो अल्टरनेटिव बहुत सारी थी, इक्विटी वो होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओनली रियल इस्टेट investment see property going up but the CAGR
car compounding annual return that property has generated over the last 20 years is 8.3%, but index have generated 15% return over 20 years. मतलब कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न रियल इस्टेट का 8.3 हो रहा है 20 ईयर्स से, और इंडेक्स का उसके कंपैरिजन में 15% रहा है 20 ईयर्स में। तो कौन सा ज़्यादा हुआ? ऑफ कोर्स इंडेक्स का। नेक्स्ट पॉइंट है कॉफ़ी कैन इन रियल इस्टेट। सम स्टॉक इन्वेस्टर ऑल्सो इन्वेस्ट एंड थिंक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट आर गुड बिकॉज दे आर मेड लॉसेस इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। ये भी पॉइंट रहता है, फैक्ट्स रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इट कम्स टू रियल इस्टेट इन्वेस्टर आर हैप्पी to buy and hold for long period of time, so they end up holding their property through thick and thin, which why they see an appreciation in the value. In stock market investor do totally opposite, मतलब इतना होल्ड नहीं कर पाते हैं, और होल्ड भी किसको करना? अच्छी क्वालिटी की कंपनी है तो ही, नहीं तो वेल्थ डिस्ट्रॉय भी बहुत होता है। ठीक है, सेम हर एक असेट में होता है। रियल इस्टेट में कोई भी असेट लियो, उसका आपको रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, रिस्क रिवॉर्ड सब देखना होता है ऑफ रियल इस्टेट। दे एंड अप बाइंग एट द पिक ट्रेड, मतलब हाई में वो बाई कर लेते हैं, बाद में लॉसेस होता है तो उनको लगता है कि ये वेस्ट है। फ्रिक्वेंटली एंड द एक्साइटिंग एट द बॉटम, मतलब एग्जिट बॉटम में कर लेते हैं, तो बहुत बैड एक्सपीरियंस ऑफ स्टॉक मार्केट रहता है। सो इट्स लीड इन्वेस्टर टू थिंक हैज़ रियल इस्टेट इज़ गुड। ये भी एक फैक्ट्स है, हर एक अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है एक्सपीरियंस, और अलग अलग थॉट भी रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल रियल इस्टेट वर्सेस रेजिडेंशियल रियल इस्टेट। कमर्शियल रियल इस्टेट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट if given on rent, also it produce high returns compared to residential. कमर्शियल जो होता है जो बिज़नेस के लिए होता है, और रेसिडेंशियल जो हम घर में रहते हैं, क्योंकि बिज़नेस से इनकम वो बिज़नेस सब होता है तो उसका रेंट और रिटर्न ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ यूज्ड फॉर सेल्फ इज जस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस हो जाता है अगर सेल्फ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर रेंट पे सब देते तो आपको कैश फ्लो आता है। साइज एंड लोकेलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो मैटर। लोकेलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर लो लोकेलिटी में है तो बहुत मतलब कम रेंट आता है, और हाई में है तो बहुत ज़्यादा रेंट आता है, और प्राइस भी हाई रहता है, कब कम रहता है। डिपेंड करता है आप कैसे बाई करते हैं, कैसे बार्गिंग पे बाई करते हैं या ज़्यादा में बाई करते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स। सो फॉर अप्रिशिएशन, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेड ए प्रॉपर्टी गिव्स हाई रिटर्न्स लाइक 10 to 20%. Grade A property gives high returns like 10 to 20%. So all are not able to invest. What are not able to invest? So competition is also low and high returns. It depends. Commercial rental yield is higher like 7% to 9% compared to residential like 1.5 to 3% and hope for capital appreciation. Commercial property की ज़्यादा रिटर्न्स आती है, वो इम्पोर्टेंट आपको पता होना। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल प्रॉपर्टी हैव बीन लेस वॉलेटाइल इन इंडिया देन रेजिडेंशियल। कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहती है। Nowadays there is no longer just buying physical property. Today investor can participate in the sector through multiple ways other than simply buying a property. ये भी एक फैक्ट्स है, बहुत सारे वे होते हैं बाई करने के। ठीक है, रियल इस्टेट प्राइवेट इक्विटी फंड गिव्स फंड डेवलपर इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी, मतलब इक्विटी भी मिलती है अगर आप डेवलपर के साथ
इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी एक फैक्ट है। बहुत सारे वे है अलग अलग के इन्वेस्ट करने के, आप कर सकते। सम इन्वेस्टर थिंक इट्स हार्ड डन व्हेन इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट दे माइट मेड मोर मनी फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट। सो अगेन बहुत सारे फैक्ट्स है, डिपॉजिट से ज़्यादा आता है या रियल एस्टेट से, वो आपको कंपेयर करना रहता है क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होता है। समटाइम दे डोंट गेट रिटर्न्स हैज दे प्रॉमिस फ्रॉम रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी फंड, समटाइम इट्स नथिंग बट डिसास्टर। बहुत सारे फैक्ट्स है, आपको कौन से, आपके साथ कौन सा हुआ है तो आप कमेंट डाउन में लिख सकते हैं कौन सा डिसास्टर आपके साथ हुआ है रियल एस्टेट के रिलेटेड। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, रियल एस्टेट फंड, रीट REIT, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है कि बहुत सारे लोगों के पास और बहुत सारी मनी नहीं होती है, तो थोड़ा थोड़ा रीट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर स्ट्रक्चर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है in that they pool investor money and invest in real estate property in projects. So REIT are allowed to invest in income bearing asset only, mandated to returns more than 90% of rents they get as annual income to जो रेंट आता है उसको रिटर्न्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये उससे म्यूचुअल फंड के जैसा होता है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। इट्स गिव एक्सीलेंस अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर विद स्मॉल अमाउंट हु कैनॉट अफोर्ड to invest in a single property. It's also diversify the risk across multiple projects and tax efficient. Next point है REIT are popular in developed country and soon it will become popular in India. Next हमारा point है busting the myth. Real estate has an asset class is safe as house and also not an asset. ये भी एक फैक्ट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंस 1900 रियल इस्टेट इन द US हैज़ गिवन एन एनुअल कंपाउंड रिटर्न्स ऑफ 0.4% हैज़ अगेंस्ट एन एनुअल रिटर्न्स ऑफ 5% फ्रॉम द डाउ जोन्स ने 5% दी है, लेकिन प्रॉपर्टी ने 0.4% दी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइकिल आर लॉन्ग सो इन्वेस्टर फॉरगॉट द बस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस कंट्री गेट रियल एस्टेट क्रैश इन डिफरेंस टाइम लाइक USA in 2009, Denmark in 2007 and Japan 1991, Switzerland in 1989 and etc. In India, most residential real estate is unaffordable. Affordability are measured by price square meter has a multiple of GDP per capita 2006. GDP per capita is the income per person. ठीक है। Open number 1 India best discount broking Zerodha and Upstock account. Click on the down description box, and if you like this video, like and share and subscribe to your